भारत की अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अक्टूबर 2024 में भारतीय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह खबर न केवल भारतीयों के लिए गर्व की बात है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों के लिए चौंकाने वाली भी है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत का कुल निर्यात $40 बिलियन तक पहुंच गया। यह पिछले साल इसी अवधि में हुए $33.4 बिलियन के निर्यात से 17% अधिक है। भारत की कंपनियों और उद्योगों ने पिछले कुछ वर्षों में जो मेहनत की है, उसके नतीजे अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। भारतीय निर्यात का यह बढ़ता आंकड़ा यह दर्शाता है कि भारत अब केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। अक्टूबर 2024 में भारत के टेक्सटाइल और अपैरल्स निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया। इसका मुख्य कारण बांग्लादेश में चल रहे औद्योगिक और राजनीतिक संकट को माना जा रहा है। टेक्सटाइल निर्यात अक्टूबर में 11% की बढ़ोतरी, रेडीमेड कपड़े यानी अपैरल्स निर्यात में 35% की उछाल। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई गिरावट ने वैश्विक बाजारों को भारत की ओर मोड़ दिया। इसका फायदा भारतीय कंपनियों ने भरपूर उठाया और नई ऊंचाइयों को छुआ। आज की तारीख में भारत की कई कंपनियां वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बना चुकी हैं। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण चीन जैसे देशों को भी पीछे हटना पड़ा है। भारत का औद्योगिक क्षेत्र, जो कभी अपने शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, अब दुनिया के बड़े निर्यातकों में से एक बन चुका है। यह भारत की ताकत और मेहनत का प्रमाण है। भारत की जीडीपी 2024 में 7% की दर से बढ़ रही है। यह गति दुनिया के किसी भी बड़े देश से कहीं ज्यादा है। जहां यूके, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों की जीडीपी 1 से 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं भारत का प्रदर्शन इसे सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाता है। अक्टूबर 2024 में भारत का आयात $66 बिलियन तक पहुंच गया। हालांकि निर्यात में हुई वृद्धि ने व्यापार घाटे को कम करने में मदद की। पिछले साल जहां व्यापार घाटा $30 बिलियन था, इस साल यह घटकर $27 बिलियन रह गया। भारत का पारंपरिक निर्यात क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद और जेम्स एंड ज्वेलरी शामिल है, हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। लेकिन इस बार नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी उत्पादों के निर्यात में भी शानदार बढ़त देखी गई। स्वास्थ्य उत्पाद, भारतीय मेडिसिन और मेडिकल उपकरणों की मांग बढ़ रही है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग भारत में बने उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। निर्यात के पीछे की रणनीति। भारत की इस उपलब्धि के पीछे कई कारक हैं। उद्योगों का आधुनिकीकरण। भारत में छोटे और बड़े उद्योग तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। सरकारी नीतियां। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी शुरू की है। वैश्विक संबंध। भारत ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए हैं। 2024 का लक्ष्य $800 बिलियन। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत का कुल निर्यात इस साल $800 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह लक्ष्य भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और स्थानीय उद्योगों की सफलता को दर्शाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का यह उछाल यह साबित करता है कि देश अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारतीय कंपनियां और उद्योग न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में भारत की छवि को भी मजबूत बना रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। अक्टूबर 2024 का महीना भारतीय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इस महीने का निर्यात $40 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 17% अधिक है। इतना ही नहीं, व्यापार घाटा भी घटकर $27 बिलियन रह गया, जो आर्थिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भारत का कुल आयात अक्टूबर 2024 में $66 बिलियन के आंकड़े पर पहुंच गया। हालांकि निर्यात में हुई वृद्धि ने व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। पिछले साल अक्टूबर में जहां यह घाटा $30 बिलियन था, वहीं इस साल यह $27 बिलियन तक सीमित रह गया। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत का व्यापार घाटा लंबे समय से एक चुनौती रहा है, लेकिन कई भारतीय कंपनियां अब विदेशों में अपने बिजनेस बढ़ाकर और सेवाएं देकर इस घाटे की भरपाई कर रही हैं। इसके अलावा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार मजबूत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 2025 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
भारतीय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में लगातार हो रही वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल और राजनीतिक संकट का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। इसके चलते वैश्विक बाजार में भारत के टेक्सटाइल और अपैरल्स उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। अपैरल एक्सपोर्ट रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में 35% की वृद्धि हुई। सितंबर 2024 से ही भारत में टेक्सटाइल और अपैरल्स के निर्यात में उछाल देखा गया था। जहां सितंबर में 88.5% की वृद्धि हुई थी, वहीं अक्टूबर ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत के पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और जेम्स एंड ज्वेलरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि इस बार नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी उत्पादों में भी बड़ी वृद्धि देखी गई। इनका निर्यात अक्टूबर 2024 में $31 बिलियन तक पहुंच गया। हेल्थ केयर उत्पाद मेड इन इंडिया दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की वैश्विक मांग बढ़ी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद घरेलू स्तर पर बने उपकरण और मशीनरी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत का बढ़ता मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और घटता व्यापार घाटा न केवल हमारी आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर रहा है, बल्कि यह वैश्विक बाजार में हमारी स्थिति को भी और सुदृढ़ बना रहा है। आने वाले सालों में भारत के निर्यात और आर्थिक प्रदर्शन में और भी सुधार की उम्मीद है। ये यात्रा हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और हमारे देश की उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस शानदार प्रगति को जानने और समझने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।